Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tough. अब तो हमें साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा इशिदा। तुम्हारा खेल खत्म युवाक। आज हमारा 1000 सालों का सपना आखिरकार अब सच होने जा रहा है। कोशिश करके देख लो, अगर मेरे तीर से बच सको तो। The best of anime on Geo Hotstar. यू हवा को बेवफा बेवफाई, भाई ये क्या है? एनीवन इंडिया, मीडिया लिंक, रागनी स्टूडियो, तुम इन्हें किसी भी नाम से बुलाओ, पर हमसे कुछ वादे किए गए थे, हमें कुछ एश्योरेंस, कुछ गारंटी दी गई थी। पर आज जो मैंने देखा, आज जो मैंने सुना, उसके बाद मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि तुम अपने उम्मीदों को कम कर लो, एक्सपेक्टेशन को मिटा दो, क्योंकि दिल आखिर में तुम्हारा ही टूटेगा। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हें बच्चे भी हो, कैसे हो भाइयों? आज की वीडियो में हम रिव्यू, रिएक्शन, डिस्कशन करने वाले हैं काफ़ी सारी एनीमे की, जिसमें से सबसे पहले पे है हमारी आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माई 10 ईयर लॉन्ग लास्ट एंड। दूसरे पे है टॉम रेडर किंग। तीसरे पे है हमारी सॉर्ड ऑफ डीमन हंटर। चौथे पे है क्लीवेज। और फाइनली टोक्यो गहोल के दोनों डब। तो वीडियो को एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ मेरे इंस्टा, एक्स, थ्रेड हर जगह आ जाओ, क्योंकि वहाँ ज्ञान बट रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट into this video। क्या मतलब है कि हम टूम के अंदर नहीं जा सकते? यहाँ जितने भी टूम्स हैं उनके एक्सकेवेशन के राइट्स TKBM कॉर्पोरेशन के पास हैं। तेरे सर पे चोट लगी है क्या? जॉन सो मुझे थैंक्स कह रहा है, आज कमाल ही हो गया। स्कूल के दौरान पैसों के लिए मैं इनके यहाँ पार्ट टाइम करता था। कुछ चिल्लर के लिए ये मुझसे बहुत काम करवाते थे और मारते पीटते भी थे। क्या घूर रहा है बे? आंखें नीचे कर तेरी। ठीक है, फिर तेरा हिसाब अभी कर देता हूँ। बॉस, इसे क्या हुआ है? टॉम रेडर किंग। जब से ये एनीमे अनाउंस हुई थी, लोग इसे सोलो लेवलिंग का बाप, सोलो लेवलिंग का राइवल, उसका जिगरी यार कह के बुला रहे थे। और जब मैंने आज इस एनीमे को देखा, जज किया, अपने सामने रखा, तो नहीं, ये सोलो लेवलिंग के इन्फीरियर ही रहेगी, क्योंकि एनीमे के अंदर कुछ भी स्टैंड आउट नहीं करता। ना ही स्टोरी, ना ही वर्ल्ड बिल्डिंग, ना ही कैरेक्टर्स, सब कुछ क्लीशे है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं इनको इतनी बार देख चुका हूँ कि मेरे लिए कुछ नया फील नहीं होता है। मे बी जो ये लोग बातें बना रहे थे, हाइप बना रहे थे, उन्होंने मानवा में कुछ आगे पढ़ रखा हो, पर आज के दिन इस एनीमे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम टाइम निकाल के देखो और एंजॉय करो। मे बी तुम्हें अपना दिमाग बंद करना पड़े इसे देखने के लिए, पर एक चीज़ जो अच्छी हुई है, जो अच्छी की गई है, वो है इसकी हिंदी डबिंग, जहाँ पे जो करेक्टर्स हैं, उनका जो पूरा ट्रूप, उनकी जो आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से ही उन्हें वॉइस एक्टर्स मिले हैं। उनकी वॉइस एक्टिंग, उनकी एज, उनके डायलॉग्स सूट कर रहे हैं, जो एक पल को, एक बार को देखने में मज़ा देता है। तो अगर तुम सोलो लेवलिंग जैसा, सोलो लेवलिंग टाइप का, पर उससे कम में ही बस काम चलाना चाहते हो और टाइम पास करना चाहते हो, तो तुम टॉम रेडर किंग को एक ट्राई दे सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। चुप रहो। सुजने, सुजने। और अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे। ये अब यहाँ रहेंगे? हाँ, अब से मैं इनकी परवरिश करने वाला हूँ। एक ऐसी स्पिरिट स्वॉर्ड जिसे हजारों साल तक जंग नहीं लगती। तुमने ब्याकिया की शादी के बारे में सुना है ना? तुम दोनों ऐसे क्यों हो? इस दुनिया से गायब हो जाए। मेरे कुछ डाउट्स थे, मेरे कुछ सीरियस डाउट्स थे सॉर्ड ऑफ डीमन हंटर को लेके, क्योंकि ये एनीमे मीडिया लिंक की है, ये डब एनीवन इंडिया का है, और मेरी उनसे कुछ खास अभी बनती नहीं है। पर जब मैंने ये डब देखा तो मैं गलतियां निकाल सकता था, साइड कास्ट पे, इसकी स्क्रिप्टिंग पे पॉइंट आउट कर सकता था, मिक्सिंग पे। पर एक चीज़ जो मैं मानता हूँ, एक चीज़ जो मैं डिनाई नहीं कर सकता, वो ये थी कि डबिंग पीक पे हुई है। मेन कास्ट ने जो परफॉर्मेंस निकाली है, जो वॉइस एक्टिंग दी है, जो डायलॉग डिलीवरी की है, भाई सुन के मज़ा आ गया। चाहे वो जिंटा हो, सुजुने हो, शिरायुकी हो, भाई चीज़ें सिंक में थी।
फ्लो में थी और यही चीज़ मज़े दे रही थी, और इसीलिए मैं तुम्हें ये डब खुले हाथों से रेकमेंड करूँगा। बाकी अगर तुमने देख ली है तो नीचे मुझे बता देना। डीमन किंग के हमले के डर से न जाने कितने सालों से सेना इकट्ठी करने में लगा हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर है? नहीं, वो तो नहीं है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। लगता है तुझे गिल्ड के तौर तरीके सीखने पड़े। तुमने डीमन किंग को हरा दिया? हाँ, वो ठीक होके वापस आ गया था। इसलिए मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकती। हमें बचाव के लिए कोई चाहिए। और तुम एक वॉरियर हो, सही कहा ना? I became a legend after my 10-year long last stand। भाई मैं इस एनिमे को देखते ही पहचान गया था। ये एक रेगुलर सीजनल वही इसेकाई फैंटेसी एडवेंचर एनिमे है जहाँ पे हीरो फंस जाता है, कुछ कुछ करता है, निकलता है, इसी टाइप का पूरा क्लीशे माहौल बना हुआ है। पर एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो है इसकी हिंदी डबिंग, जहाँ पे करेक्टर्स हैं, उनके जो वॉइस एक्टर्स हैं, उन्होंने तालमेल बैठा ली है जो देखने में सुनने में मज़ा देता है। पर तुम अगर एज देखने जाओ, उन डायलॉग्स में मतलब ढूंढने जाओ, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग खोजोगे तो नहीं मिलेगा। पर अगर वन टाइम वॉच के लिए कोई फैंटेसी या इसका एनिमे ढूंढ रहे हो तो तुम इसे एक चांस दे सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो मन चाहे, है ना? मैं राजा का जादुई गुरु बनना चाहूँगा। चलो लूना, जल्दी से महारानी अलीशिया को अलविदा कह दो। यहाँ सिर्फ देशों के प्रतिनिधियों को बोलने की इजाजत है। करते हैं और ये तय करते हैं कि इस जंग के लिए कौन जिम्मेदार है और हर्जाना कौन देगा। बताओ मुझे। वो जगह जहाँ पे ड्रेल ने अपने जादू की सारी रिसर्च की और वो सब कुछ जो उसने सीखा और जाना था। भाइयों मैं क्लीवेज को 3 हफ्तों में 3 चांस दे चुका था, 3 मौके दे चुका था कि ये मुझे फ़ैन डबिंग वाली फील ना दिलाए, फील ना करवाए, पर फिर भी मुझे बार बार फ़ैन डबिंग वाली ही फील आ रही है। और आज मैं थक हार के ये बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हें सीज़न 1 की डबिंग अच्छी लगी थी, सही लगी थी और तुम्हें स्टोरी में भी मज़ा आया था तो तुम अपने एक्सपेक्टेशन को डबिंग से थोड़ा कम करके इसे देख सकते हो, क्योंकि डबिंग में कहीं से भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। बाकी तुम्हें कैसा लगा मुझे नीचे बता सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा, यही होगी मेरे इलाके में घुसने की सजा। किसका इलाका कहा तुमने? ये इलाका तुम्हारा कब से हो गया, बोलो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल किताबों में हमारी पसंद एक जैसी ही है। टोक्यो गोल भाइयों तुम भी जानते और मैं भी जानता हूँ, जो अटेम्प्ट एनिमे टाइम्स ने टोक्यो गोल के लिए दिया था वो उस टाइम पे उसका बेस्ट था। चाहे अटैक ऑन टाइटन हो, डेथ नोट हो, FMAB हो, उन सब से मुझे ज़्यादा अच्छा टोक्यो गोल का डब लगा था। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भी था कि ये चीज़ बेटर हो सकती है, स्क्रिप्टिंग लेवल पे, वॉइस एक्टिंग लेवल पे, ओवरऑल फाइनल कट एडिटिंग के लेवल पे चीज़ों को थोड़ा और फिनिशिंग दिया जा सकता है। और यही चीज़ आज जब मैंने क्रंचीरोल का डब देखा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसके बाद मुझे फील हुई। पर फिर भी हमने टोक्यो गोल के डब को एनिमे टाइम्स के साथ एंजॉय किया, उसके मज़े लिए, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस था जो हम काफ़ी टाइम से खोज रहे थे। क्योंकि तुमने मेरे इलाके में शिकार कर क्या कहा? ये किसका इलाका है? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ किससे खाऊंगा? लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। क्या हम दोबारा जल्दी मिल सकते? हम दोनों की पसंद बिल्कुल एक जैसी है और हमारी उम्र भी एक है। देखा जाए तो हम में काफी चीजें कॉमन है। ये रहा क्रंचीरोल का डब। जिस फिनिशिंग, जिस रिदम, जिस सिंक, जिस इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था वो यही था। कैरेक्टर्स के बीच एक पूरा रेंज है, उनके वॉइस में, उनके लिखे गए डायलॉग्स में, उनके की गई वॉइस एक्टिंग में जो पूरी पॉलिशिंग है वो कहीं ना कहीं हमें फील दिला रही है कि ये चीज़ प्रोफेशनल है, ये चीज़ बेटर है। और ये चीज़ हम तभी कर पाए जब हमने एनिमे टाइम्स का डब देखा। तो अगर तुमने एनिमे टाइम्स का डब देखा है वेल एंड गुड, और अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम अब क्रंचीरोल का ही देखना, क्योंकि वो बेटर साउंड कर रहा है, बेटर फील करवा रहा है, बाकी मन में वो छाप छोड़ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। सो आज की वीडियो रैप करूँगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わない別れ